राधे राधे दोस्तों। राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्या आपने कभी महसूस किया है कि घर का बिखराव मन का बोझ भी बढ़ा देता है। कभी कभी अलमारी में रखी पुरानी चीज़ें या कमरे में बिखरी हुई वस्तुएं हमें याद दिलाती रहती हैं बीते हुए कल की। और यही चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर की शांति छीन लेती हैं। लेकिन सोचिए, अगर सफाई सिर्फ चीज़ें हटाने का काम ना होकर आपके मन और आत्मा को भी हल्का करने का जरिया बन जाए, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। मैरी कोंडो की सफाई का जादू। यह किताब हमें सिखाती है कि अपने जीवन में सिर्फ वही चीज़ें रखें जो हमें सच में खुशी और सुकून दें। जैसे मेरी ज़िंदगी में ये है कि राधे कृष्ण की पोशाक हमें बना के मुझे सुख, शांति और सुकून मिलता है, वैसे ही आपके मन को भी कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होगी जिससे आपके मन को शांति मिलती होगी। तो ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब हम कुछ छोड़कर बस एक ही चीज़ चाहते हैं, सुकून। लेकिन यह सुकून आता कहाँ से है? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर कैरियर, पैसा या रिश्ते ठीक हो जाएं तो चैन मिलेगा। पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि असली बेचैनी तो हमारे अपने ही कमरे, अलमारी और माइंड में बिखरी हुई चीज़ों से आती है। हर दिन उठकर वही कपड़े ढूंढना, फालतू सामान से भरी अलमारी खोलना, पुराने कागज़, टूटे बर्तन और वह ढेर सारी चीज़ें जो कभी काम आ सकती हैं लेकिन कभी आती नहीं। यह सिर्फ सामान नहीं है, यह आपकी मानसिक ऊर्जा चूस रही है। पूजा ने अपने घर को सालों तक साफ करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही दिनों में सब फिर से बिखर जाता। फिर उन्होंने एक वीडियो में मैरी कोंडो का एक वाक्य सुना, केवल वही चीज़ें अपने पास रखो जो तुम्हारे दिल को खुशी दें। इस एक लाइन ने उनके सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने पहली बार चीज़ें फेंकने के बजाय अपने जीवन को चुनना शुरू किया। स्वागत है आपके अपने मोटिवेशनल वीडियो में। ये वीडियो आपके दोनों तरह की है। इसमें हम आपको राधे कृष्ण की पोशाक भी बताते हैं और मोटिवेशनल वीडियो भी दिखाते हैं। तो दोस्तों, आज हम मैरी कोंडो की किताब द लाइफ चेंजिंग मैजिक ऑफ टाइंटिंग पर चर्चा करने वाले हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने घर को व्यवस्थित करें और जीवन को बेहतर बनाएं, जिसमें चीज़ों को खुशी के आधार पर छांटना और उन्हें एक ही कैटेगरी के अनुसार रखना शामिल है। आप वस्तुओं को एक एक करके पकड़ते हैं और खुद से पूछते हैं कि क्या वे खुशी देते हैं। चलिए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, क्यों हमें सलीके से जीना कभी सिखाया नहीं गया। मार्कोंडो कहती है, सफाई करना सिर्फ चीज़ों को हटाना नहीं है, यह अपने जीवन को नई दिशा देने का पहला कदम है। आपने कभी गौर किया है, हमें सुकून में कितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं? स्कूल में कितनी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे गणित, विज्ञान, भाषा, इतिहास। लेकिन क्या कभी किसी ने हमें सिखाया कि अपने कमरे, अलमारी या अपने सामान को कैसे संभालना है, अपने काम को कैसे करना है? हम अपने पूरे जीवन में अपने आसपास इतनी चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं कि वह सामान कब बोझ बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। एग्जाम्पल, आरोही जी के पास ढेर सारी साड़ियाँ हैं, रसोई के बर्तन और पुराने गिफ्ट्स का भंडार था। जब भी कोई त्योहार आता तो वह घंटों अलमारी साफ करने में लग जाती, लेकिन हर बार वही गड़बड़ दोबारा हो जाती और वे सारे पुराने काम ना आने वाले सामान को साफ करके फिर से अलमारी में रख देती। फिर उन्होंने मैरी कोंडो की अप्रोच अपनाई। उन्होंने हर चीज़ को हाथ में लेकर सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या यह चीज़ मुझे सच में खुशी देती है? इस सवाल ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। मार्कोंडो बताती हैं कि ज़्यादातर लोग सामान को इसलिए नहीं हटाते क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है, यह मम्मी ने दिया था, ये कभी काम आ सकता है, या इतना महंगा खरीदा था। लेकिन सच्चाई ये है कि वे चीज़ें अब न तो काम की हैं, ना ही खुशी देती हैं। और अगर आप सिर्फ गिल्ट की वजह से चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं तो वो आप खुद पर बोझ बन रहे हैं। लेखिका कहती है, सफाई एक बार में पूरी कीजिए, टुकड़ों में नहीं। हर आइटम को उसके कैटेगरी के हिसाब से छांटिए, जैसे कपड़े, किताबें, कागज़,
इमोशनल चीज़ें और सबसे ज़रूरी बात, जो आपके दिल को खुशी ना दे उसे धन्यवाद कहकर विदा कीजिए। मार्कंडो का यह तरीका केवल बाहर की सफाई नहीं करता, यह आपके मन की भी सफाई करता है। क्योंकि जब आपने आसपास की चीज़ें चुनते हैं तो आप असल में यह तय कर रहे होते हैं कि आप कैसी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सोचिए, अगर आपका हर कोना सिर्फ उन्हीं चीज़ों से भरा हो जो आपको खुशी देती है, तो आपकी सुबह कैसी लगेगी? मस्त लगेगी ना एकदम। तो हर दिन उठते ही सुकून, यही तो असली लक्ष्य है। चलिए अगला चैप्टर और गहराई से समझते हैं। सफाई को सही तरीके से शुरू कैसे करें। चैप्टर 2, सफाई टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। मैरिडो का पहला बड़ा सिद्धांत है, सफाई एक बड़े उत्साह की तरह होनी चाहिए, टुकड़ों में नहीं, एक बार में पूरी। ज़्यादातर लोग सफाई करते हैं तो वे थोड़ा थोड़ा करके करते हैं कि एक दिन अलमारी साफ़ की, दूसरे दिन किचन साफ़ की, तीसरे दिन कहते हैं ना कि एक हफ्ते बाद दराज। लेकिन मैरी कोंडो कहती है कि यह सबसे बड़ी गलती है। इस तरह की सफाई से कभी स्थायी बदलाव नहीं आता। एग्जाम्पल, मोहित एक बिजी प्रोफेशनल थे। उन्होंने हर रविवार थोड़े बहुत सफाई का प्लान बनाया था, लेकिन महीनों बीत गए और घर में कुछ भी बदला नहीं। फिर उन्होंने मैरी कोंडो की सलाह पर एक वीकेंड निकाला। पूरा घर एक साथ छाँटने के लिए उन्होंने शुरुआत की, कपड़ों से, फिर किताबों, फिर कागज़, और हर आइटम को लेकर वे पूछा, क्या वे मुझे खुशी देते हैं? 3 दिन में उनका घर ही नहीं, सोच भी बदल गई। मैरी कोंडो का मानना है कि जब आप एक बार में सब कुछ देखते हैं तो आपको अपना सामान और उसकी मात्रा की सच्चाई समझ आती है। टुकड़ों में सफाई करने से आपके दिमाग को नया सोचने का मौका नहीं मिलता। लेखिका इसको स्पार्क ट्रांसमिशन कहती है, एक ऐसा इंटेंस पल जो आपके रहने का तरीका हमेशा के लिए बदल देता है। इसलिए अगर आप सोचते हैं धीरे धीरे साफ़ करेंगे, तो नहीं, एक बार एक चीज़ साफ़ करेंगे तो तब तक दूसरी गंदी हो जाएगी। तो हमें धीरे धीरे नहीं करना है, यह कोई रोज का काम नहीं, एक बार का बदलाव है जो आपके भीतर की ऊर्जा को दोबारा जीवित कर सकता है। चैप्टर 3, जगह के हिसाब से नहीं, श्रेणी के हिसाब से सफाई करो। मारी कोंडो की सफाई की कला इस पारंपरिक सोच से अलग है। हम आमतौर पर जगह के हिसाब से सफाई करते हैं। आज रसोई कर ली, कल बेडरूम कर लेंगे। लेकिन वह कहते हैं ना, सही तरीका है कैटेगरी वाइज सफाई करना, यानी कपड़े एक साथ, फिर किताब एक साथ, फिर कागज़ एक साथ, फिर छोटी छोटी चीज़ें, भावनात्मक चीज़ें। एग्जाम्पल, ताबिया ने जब अपने घर की सफाई शुरू की तो पहले सोच रखा था कि आज सिर्फ ड्रेसिंग टेबल साफ़ करूँगी, लेकिन उसमें कपड़े, ज्वेलरी, परफ्यूम, बुकमार्क्स, पुराने बिल्स, सब कुछ मिला। मारी कोंडो के तरीके से उन्होंने पहले सारे कपड़े पूरे घर से इकट्ठा किए, यहाँ तक कि कार और सूटकेस भी। फिर जब उन्होंने देखा कि उनके पास 65 कुर्तियाँ थीं, तो उन्हें पहली बार अपने सामान का सच्चा एहसास हुआ। मार्कोंडो कहती हैं, जब आप श्रेणी के हिसाब से चीज़ें इकट्ठा करते हैं तो आपको मालूम ही नहीं चलता कि आप कितनी बार एक ही चीज़ को बार बार खरीद रहे हैं। अगर हम इस चीज़ को बार बार ना खरीद के सिर्फ अपने सामान पे ध्यान दें एक बार कि हमें क्या ज़रूरत है क्या नहीं है, तो उसमें हमारी बचत भी हो जाती है, हमारे पैसे वेस्ट नहीं होते, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। तो आप अपने पैटर्न को देख रहे हैं, यह तरीका दिमाग को क्लैरिटी देता है। लेखिका एक साफ सलाह देती है कि सही क्रम रखें, एक कपड़े, दो किताबें, तीसरा कागज़, चौथी छोटी मिसलेनियस चीज़ें, और पांचवी भावनात्मक चीज़ें। इमोशनल को आइटम्स क्यों? क्योंकि भावनात्मक चीज़ें आखिर में साफ़ करनी चाहिए, जब आपकी डिसीजन पावर तैयार हो चुकी हो। अगर आप सही से साफ़ करना चाहते हैं तो टेबल या शेल्फ्स नहीं, पहले अपनी श्रेणियाँ पहचानिए। यही है द मैजिक ऑफ टाइडिंग, आपका असली जापानी तरीका। चैप्टर 4, चीज़ों को छूकर महसूस करो, क्या यह तुम्हें खुशी देती है? मार्कंडो का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, कीप ओनली दोज थिंग्स दैट स्पार्क्स जॉय, यानी सिर्फ वही चीज़ें रखें जो दिल से खुशी दें।
यह बात सुनने से आसान लगती है, लेकिन जब आप इसे गहराई से अपनाते हैं ना, तो यह आपकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल देती है। एग्ज़ाम्पल, मीरा के पास बहुत सारे कपड़े थे, साड़ियों से लेकर जीन्स और दुपट्टे तक। लेकिन जब मैरी कोंडो की तरीके से सफाई की तो शुरुआत की, तो हर कपड़े को हाथ में लेकर उन्होंने एक एक सवाल किया, क्या यह मुझे सच में खुशी देता है? उन्होंने देखा कि कई बड़े कपड़े बस गिल्ट की वजह से रखे हुए थे। शादी में मिला था, कभी पहन लूँगी, लेकिन दिल में कोई स्पार्क नहीं था। उन्होंने ऐसे कपड़ों को विनम्रता से धन्यवाद कहा और विदा कर दिया। मारी कोंडो मानती है कि हर चीज़ के साथ आपका एक रिश्ता होता है, पर इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम अपने बचपन के कपड़े अपने बुढ़ापे तक रखें। ये तो सही नहीं होता ना। तो ऐसे अगर हम रखेंगे तो घर में कपड़े कपड़े हो जाएंगे। तो जब आप उसे छूते हैं तो आपको पता चलता है कि वह चीज़ें आपके लिए कैसी भावना लाती है। सुकून या बोझ, लेखिका के अनुसार सोच समझकर छुएं। गिल्ट की वजह से मत रखिए। जो चीज़ खुशी ना दे वह जगह ले रही है, और ऊर्जा भी। यह एक भावनात्मक सफ़र है, सिर्फ सफाई नहीं, खुद से जुड़ने का तरीका। चैप्टर 8, कैसे छांटे कपड़े, मार्कंडो का जादुई तरीका। मार्कंडो सफाई की शुरुआत कपड़ों से करने को कहती हैं, क्योंकि ये सबसे आसान और प्रभावशाली कैटेगरी है। उनका तरीका सीधा है, अपने सारे कपड़े एक ही जगह पर इकट्ठा कर लो। पहले सिर्फ अलमारी नहीं, हर जगह की एक एक करके उन्हें हाथ में मिलो। पूछो, क्या यह कपड़ा मुझे खुशी देता है? जो जवाब में हाँ में हो वही रखो, बाकी को सम्मानपूर्वक विदा करो। एग्जाम्पल, मनीष के पास इतने कपड़े थे कि हर सुबह उन्हें डिसाइड करने में 20 मिनट लगते थे। मारी कोंडो के तरीके से जब उन्होंने छांटना शुरू किया तो उन्हें समझ आया कि 70% कपड़े तो पहनने ही नहीं थे, बस इसलिए रखे थे क्योंकि कभी पहन लेंगे। जब उन्होंने सिर्फ उन्हीं कपड़ों को रखा जो उन्हें पसंद थे, उनकी मॉर्निंग रूटीन आधी हो गई और एनर्जी दुगनी। मार्कंडो की एक और ख़ास सलाह, कपड़ों को फोल्ड करके अपराइट खड़ा करो ताकि सब साफ दिखें। कपड़े एक दूसरे पर दबे ना हों। हर कपड़े को ब्रीथिंग स्पेस दो। कपड़े सिर्फ शरीर नहीं ढकते, वे अपनी आत्मा का विस्तार है। मार्कंडो कहती हैं कि अपने कपड़ों का चयन इस तरह करो कि जैसे कि आपकी अपनी ऊर्जा को चुन रही हैं। चैप्टर 7, किताबों से रिश्ता, ज्ञान नहीं भावनाएं चुनो। मार्कंडो मानती हैं कि किताबें सिर्फ जानकारी नहीं होती, वे ऊर्जा और भावनाओं को संग्रहित होती हैं। जो किताब आपको अभी स्पार्क करती है वही आपके जीवन में जगह पाने के हकदार हैं। एग्जाम्पल, अनिल के पास 700 से भी ज़्यादा किताबें थी, कॉलेज की, कोचिंग की, उपन्यास की और बहुत सी अधूरी पढ़ी किताबें। मार्कंडो की सलाह पर उन्होंने एक एक किताब को हाथ में लिया और अपने मन से पूछा, क्या यह किताब अब भी मुझे आगे बढ़ा रही है? उन्होंने पाया कि ज़्यादातर किताबें गिल्ट पैदा कर रही थी। अब तक पढ़ क्यों नहीं पाया? उन्होंने उन किताबों को धन्यवाद कहा और हाथ जोड़कर छोड़ दिया। मार्कंडो की सलाह, जिन किताबों को आपने एक बार पढ़ा और अब दोबारा नहीं पढ़ने वाले, तो छोड़ दीजिए। अधूरी किताबें जिन्हें आप कभी पढ़ेंगे, वह आपके मन में गिल्ट की भावना डालती हैं। किताबें रखो, लेकिन उन्हीं को जो आज के आपके लिए मायने रखती हैं, क्योंकि किताबें भी तभी मदद करती हैं जब उनका समय सही है। चैप्टर 8, कागज़ को बोझ। घर में वेस्ट ही होता है, इसलिए घर में सामान फालतू बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अपने मन खुश हो ऐसा सामान रखना चाहिए। कोई भी चीज़ है, बुक्स हैं, कपड़े हैं, कोई भी आइटम है, कोई भी सजावट का सामान है, अगर वो वेस्ट है और हमें खुशी नहीं देता तो हमें उसे तुरंत हटा देना चाहिए। अपने मन में कोई भी गिल्ट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ समय पर काम आती है। अब जैसे सोचो कि आज हम कोचिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हम पढ़ाई की, और अब से हमें 4 साल बाद या 5 साल बाद या 8 साल बाद हो गए और वो बुक्स हमारी आज भी रखी हैं, तो वो अब हमारे किस काम की? क्योंकि हर साल सिलेबस चेंज होता है, तो हमारे वो काम तो किसी चीज़ में आएंगी नहीं, फिर क्या होगा, वो पड़ी रहेंगी ऐसी। तो इससे तो अच्छा है ना
जो भी चीज़ें वेस्ट हैं घर में उनको निकालते रहो और घर में पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पॉजिटिव एनर्जी आएगी, ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा और खुशी आएगी। तो इस वजह से मन भी खुश रहेगा, घर भी खुश रहेगा और पॉजिटिव थिंकिंग रहेंगी। तो अपनी हैप्पीनेस के साथ हमेशा यही काम करना है कि हमें कोई भी चीज़ नहीं रखनी। मार्कोंडा के जवाब से भी यही लगता है, उनकी भी सलाह यही रहती है हमेशा उनकी बुक में कि कोई भी सामान वेस्ट है तो उसको निकाल दो। अपने हिसाब से अपनी ज़रूरत का सामान ही अपने पास रखो। ऐसी चीज़ों को मत रखो जो हमें नेगेटिविटी देती हो, उसमें हमारा मन भी भारी होता है और मन खुश भी नहीं रह पाता। तो ऐसी चीज़ का हमें क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर कर देना। राधे।